दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हेलो नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार और आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर करती है। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अपने मन के विचारों से जूझते हुए एक गहरी सीख प्राप्त की है। इस कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किस तरह हमारे विचार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं और कैसे सही सोच से हम अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। ये कहानी एक 24 साल के नौजवान लड़के की है जो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसका जीवन बेहद साधारण था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और वो अकेले ही अपनी जिंदगी जद्दोजहद में लगा हुआ था। और हर दिन वो सुबह उठता, अपने छोटे से घर से बाहर निकलता और सेठ के घर जाकर काम करता। वहां उसे पैसे मिलते जिससे वो अपने दिन का गुजारा करता। उसका जीवन रोजमर्रा की भागदौड़ और संघर्ष से भरा हुआ था। एक दिन जब वो अपने काम से लौट रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 गठरियां लेकर धीरे धीरे एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। उस फकीर के चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। फकीर ने उस नौजवान से मदद मांगी और कहा, बेटा, ये ठेला बहुत भारी है और मेरी उम्र अब इस बोझ को उठाने की नहीं रही। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अगर तुम मेरे ठेले को दूसरे गांव तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने सोचा, अगर वो वृद्ध फकीर मुझसे मदद मांग रहा है तो मुझे जरूर उसकी सहायता करनी चाहिए। उसने बिना किसी संकोच के फकीर की मदद के लिए हामी भर दी और फिर ठेला अपने कंधे पर उठा लिया। जैसे ही उसने ठेला उठाया, उसे महसूस हुआ कि वाकई में बहुत भारी है। वो पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चलते चलते लड़के ने फकीर से पूछा, बाबा, इस ठेले में आखिर ऐसा क्या रखा है जो इतना भारी है? फकीर ने जवाब दिया, बेटा, इसमें तांबे के सिक्के हैं, इसी कारण यह भारी है। लड़के ने सोचा, हो सकता है ये बाबा कोई व्यापारी हो जो अपने व्यापार के लिए तांबे के सिक्के लेकर जा रहा हो। उसने मन में यह भी सोचा कि बहुत बड़ी मदद कर रहा है, लेकिन उसे बस ठेला पहुंचाना है। उसकी सोच में एक सुकून था कि वो किसी की मदद कर रहा है। अब ये चलते चलते भीड़ भाड़ से पूरी तरह से दूर हो गए तो वे एक नदी के किनारे पहुंचे। लड़के ने देखा कि नदी का पानी ठंडा है और तेज बहाव था। लड़का हट्टा कट्टा था। उसने ठेले को उठाया और पानी में उतर गया, लेकिन जैसे ही वो नदी पार कर रहा था उसे एहसास हुआ कि ये काम उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। फिर भी वो अपनी पूरी ताकत से ठेला उठाकर धीरे धीरे नदी पार करने लगा। जैसे वो किनारे पर पहुंचा, उसने देखा कि फकीर अभी भी उसी किनारे पर रुका हुआ है। लड़के ने कहा, बाबा, हमें जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। इस पर फकीर ने कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे घुटनों में दर्द है। क्या तुम मेरी एक और गठरी उठा सकते हो? मैं इसके बदले भी तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने बिना किसी संकोच के फकीर की दूसरी गठरी भी अपने कंधे पर उठा ली। इस बार उसे महसूस हुआ कि यह गठरी पहले से भी भारी थी। उसने फकीर से पूछा, बाबा, इसमें क्या है? फकीर ने बताया कि इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने सोचा, यह बाबा जरूर कोई अमीर व्यापारी है जो इतनी चांदी लेकर चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो गठरी लेकर चला, उसके मन में एक अलग ही भावना जागने लगी। उसने सोचा, यह तो बहुत अमीर है और अगर मैं सिक्के लेकर भाग जाऊं तो बाबा मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। लड़के के मन में लालच के बीज उगने लगे। वो सोचने लगा, क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठाऊं। यहाँ कोई नहीं है और अगर मैं सिक्के लेकर भाग जाऊं तो मेरा भविष्य संवर सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने खुद को संभाल लिया, परंतु लालच उसके मन पर धीरे धीरे हावी होता जा रहा था। वो सोचने लगा, अगर मैं ईमानदारी से इस काम को पूरा करूंगा तो बाबा मुझे जरूर आशीर्वाद देंगे और शायद मुझे कुछ और सिक्का मिल जाए। लेकिन फिर उसके मन में यह भी आया, अगर ये सिक्के असली है तो बाबा के पास और भी होंगे। इस उधेड़ बुन को में लगातार वो चलता रहा और ये लगातार मन में वो सोचता भी रहा। आगे चलने पर एक पहाड़ी आई। फकीर ने कहा, बेटा, मेरे घुटनों में दर्द है, क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी उठा सकते हो? मैं इसके बदले तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे गिराना मत। लड़के ने गठरी उठा ली और जैसे ही उसे पता चला कि इसमें सोने के सिक्के हैं, उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा, अगर मैं ये सब सिक्के लेकर भाग जाऊं तो मेरा जीवन संवर सकता है। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। उसने सोचा कि पहाड़ी पर चढ़ने के बाद जब ढलान आएगा वो तीनों गठरियां लेकर तेजी से भाग जाएगा। लेकिन उसने एक बार फिर सोचा, क्या ये सही होगा? बाबा ने मुझ पर विश्वास किया है। ये सोचते हुए वो अपने मन की लड़ाई में उलझा रहा और उलझते हुए चलता जा रहा था। जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो लड़के ने महसूस किया कि ये उसका मौका है। उसने फकीर से कहा, बाबा, मैं कुछ देर में आता हूं, और वो तीनों गठरियां लेकर तेजी से भागने लगा। फकीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लड़के की गति के सामने कमजोर साबित हुआ। लड़का भागते भागते सोच रहा था, अब मैं अमीर बन जाऊंगा, ये सिक्के मेरे जीवन को बदल देंगे। लड़का घर पहुंचा और गठरियां खोली। उसे एक पत्र मिला। उसमें लिखा था कि वो एक राजा था जो ईमानदार व्यक्ति की तलाश में था।
था। उसने लड़के को अपनी परीक्षा में असफल होते देखा। लड़का अपने लालच के कारण इस मौके को गंवा बैठा। वो निराश होकर सोचने लगा कि यदि उसने ईमानदारी दिखाई होती तो उसका जीवन बदल सकता था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मन ही सब कुछ है, हमारे विचार ही हमारे कर्म बनाते हैं, इसलिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो यह हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। लड़के ने इसी बात को अपने जीवन में अनुभव किया। हमें अपने विचारों को अच्छे कर्मों की ओर मोड़ना चाहिए। यदि हम सही इरादा विकसित करें और मन की चंचलता को समझें तो हम अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। व्यक्ति अपने मन की दिशा को समझता है और उसे सही राह पर लाता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। अगर हम अपने मन के विचारों को शांत और संतुलित रखें तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य और सकारात्मकता के साथ कर सकते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि मन की शक्ति असीमित है, लेकिन इसे नियंत्रण में रखना सबसे बड़ी चुनौती है। अगर मन की शक्तियों का सही इस्तेमाल किया जाए तो जीवन की कठिनाइयां भी अवसर बन सकती हैं, लेकिन अगर हम अपने मन की कमजोरियों जैसे लालच, क्रोध और असंतोष को बढ़ावा देते हैं तो ये हमें अपने मार्ग से भटका सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ध्यान रखें और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने विचारों पर ध्यान दें और अपने भीतर की शांति को खोजें। लड़के ने फकीर का पत्र पढ़ने के बाद अपने किए पर गहरा पछतावा महसूस किया। उसे यह समझ में आया कि उसके अंदर का लालच और तुरंत अमीर बनने की चाह ने उसे एक महत्वपूर्ण अवसर से दूर कर दिया। उसने सोचा कि अगर उसने सही रास्ता चुना होता और फकीर की गठरियों को ईमानदारी से गांव तक पहुंचाया होता तो उसे अच्छा इनाम मिलता। वो अकेला बैठा सोचने लगा, मैंने क्यों ऐसा किया, मेरे मन ने मुझे क्यों भटकाया। उसे समझ में आया कि लालच एक ऐसा जहर है जो मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। उस समय उसने ये प्रण लिया कि वो आगे से कभी लालच में नहीं पड़ेगा और सच्चाई और ईमानदारी से रास्ते पर चलेगा। कहानी का यह मोड़ हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारे कर्मों का आधार बनते हैं। अगर हमारे विचार शुद्ध हैं और सकारात्मक हैं तो हमारे कर्म भी वैसे ही होंगे, लेकिन अगर हम अपने मन के बुरे विचारों जैसे क्रोध, लालच और द्वेष को बढ़ावा देते हैं तो वे हमारे जीवन में अवांछनीय परिणाम लाते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मन को काबू में रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में संतुलन और शांति बनाए रख सकते हैं। मन की इस शक्ति को पहचानना और समझना ही जीवन की सच्ची साधना है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने मन के विकारों को दूर कर सकते हैं और सही दिशा में बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने मन के विचारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यदि हम सही इरादा विकसित करें और अपने मन की चंचलता को समझें तो हम अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बना सकते हैं। गलत विचारों को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना वे बड़े होकर हमारी सोच पर हावी हो जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे विचारों हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मकता और सच्चाई से भर देते हैं तो जीवन में कोई भी बाधा हमें रोक नहीं पाएगी। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने मन की शक्तियां या दिशा जो भी हम उसका मन में चिंतन करते हैं और अपने जीवन को एक सार्थक और सफल दिशा में ले जाते हैं तो हमारा जीवन आगे बढ़ता है। उम्मीद है कि इस कहानी से आपने ये सीखा होगा कि सही सोच और ईमानदारी के साथ जीवन में आगे बढ़ने से हम सच्चे और सुख संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां और आपके जीवन से जुड़ी हुई कई सारी तथ्यों को लाते रहें ताकि आप मोटिवेट रहें और जीवन में आगे बढ़ने के लिए तरक्की करें। इसीलिए हमसे जुड़े चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।